अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम आपको सिखाने के जा रहे हैं कि जो स्प्रिंग स्केल है मास्टर वालों का या इको वालों का या कोई भी कंपनी दूसरा निकालती है तारी वालों का, तो उसको स्प्रिंग स्केल को कैसे ओपन करते हैं और उसको रिपेयर करने का तरीक़ाकार भी क्या है। तो तरीक़ेकार जो है इसका, तो इसमें कुछ फ़ाल्ट आ जाता है। यही फ़ाल्ट आता है कि जो सुई है ये नीचे या ऊपर घूम जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर कुछ इसको लटकाते हैं, वेट वगैरह देते हैं, तो ये सुई सीधे तरीके से नहीं आती। सबसे पहले जो फ़ाल्ट आता है, और दूसरा फ़ाल्ट इसका आता है ये घूमता नहीं है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का फ़ाल्ट आता है। तो ये फ़ाल्ट किस तरह हल करना है और इसको ओपन भी किस तरह करेंगे, ये कंप्लीट तरीक़ेकार मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हाँ, तो मेरे भाइयों सबसे पहले तो कांटे को ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीक़ेकार क्या है? ओपन करने का तरीक़ेकार ये है कि इसमें 4 नट लगे होते हैं। ऑलरेडी ये मैंने नट खोले हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों नट खोलने पड़ते हैं। उसके बाद ये ढक्कन ऊपर से उठाना पड़ता है। ये मैंने आपके सामने ढक्कन उठा दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने स्केल नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो खोलने वाली चीज़ है वो क्या है? वो है ये ऊपर वाला नट, ठीक है। ये ऊपर वाला नट आप खोलेंगे तो ये सुई चारों तरफ घूमना शुरू हो जाएगी, मतलब फ्री हो जाएगी, ये फ्री हो जाएगी। अगर आपकी सुई सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, आपका वेट सही नहीं आ रहा, तो आप और कुछ भी ना करें, सिर्फ इस नट को बाहर निकालें, खोलें, हल्का ढीला करें और सुई को यहाँ तक लेके आएँ, ठीक है। यहाँ तक लेके आने के बाद फिर इसको टाइट करें, फिर यहाँ से इसको दें। अगर ये वाली चीज़ ख़राब है, नहीं घूम रही, तो फिर आप ऐसे करें, इसको ओपन करें, ये नट को निकालें यहाँ से, इसको भी निकालें बाहर, ये मैंने निकाल दिया। फिर यहाँ से इसको भी निकालें, ठीक है। ये सब चीज़ें निकल गई। उसके बाद इसमें साइड में नट होते हैं, ये देख रहे हैं आप नट, ये नट होते हैं, ये मैंने निकाल दिया। ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखे हैं ताकि आपका टाइम बचे। ये साइड वाला दूसरा नट है, ये भी मैं निकाला हूँ, ये निकल गया। जैसे ये निकल जाए तो उसके बाद ये ऊपर वाला ढक्कन उठाना है। ये तो मैंने इजीली उठा लेता हूँ, लेकिन अगर आपसे ना उठे तो थोड़ी पेशकश की नोक देंगे आप साइडों में तो निकल जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ से ये थोड़ा सा हल्का सा दबाया तो निकल गया। ये मैंने ऊपर से ढक्कन उतार दिया, ये ऊपर से मैंने ढक्कन उतार दिया, ये देख रहे हैं ढक्कन उतर गया ऊपर से। तो ये यहाँ पर स्प्रिंग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसकी किसी की भी कोई सेटिंग को छेड़ना नहीं है। सिर्फ आप ये पार्ट्स देख लें, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आप लोगों को इल्म हो। इनमें से अगर कोई चीज़ कम हो तो वो आप इसमें डाल दें। जिस तरीके से ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या काम करता है, ये जो बीच वाला इसका जो सुई को ऊपर नीचे करने वाली चीज़ है, इसको ये बराबर करता है, ठीक है। तो इसको खींच के रखता है ताकि इस बीच वाली मशीन में फिट रहे। ये बीच वाली मशीन आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसमें बीच में मशीन है। अगर ये मशीन बाहर निकालनी है तो ये साइड वाले नट निकालने पड़ेंगे आपको, ये मशीन भी बाहर आ जाएगी, ठीक है। अगर कंप्लीट आपको ये बाहर निकालना है, उसका तरीक़ाकार ये, सबसे पहले ये मशीन निकालें, उसके बाद ये दोनों बाहर से निकालें। और तीसरी बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये अगर ना घूमे, ये देखें भी इसका काम क्या होता है, स्प्रिंग को टाइट रखना। ये देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये आप देख लें, ये यहाँ पर नीचे आएगा और ये स्प्रिंग टाइट होता जाएगा। अभी ये यहाँ पर टाइट हो गया, ठीक है। अभी इस स्प्रिंग जो है वो हिलेगा डुलेगा नहीं, ये नीचे नहीं खींचेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। अभी इसको फिर हम फ्री कर देते हैं। अगर ये ना खुले तो इसको ओपन करके अच्छे तरीके से इसको ओपन करें। चलो मैं नीचे वाले नट निकाल के फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखें, ये मैंने नट निकाल दिए। अभी मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें आप, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। एक मिनट, ये देखें, ये बाहर निकल गया। अभी इसमें जो ये लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये मशीन है। अगर ये मशीन बिल्कुल ओके है आपकी, तो फिर आपके कांटे में कोई भी ख़राबी नहीं हो सकती। अगर इसमें थोड़ी सी ख़राबी आ गई तो फिर आपका कांटा ख़राब हो सकता है, फिक्स वेट नहीं बताएगा।
उसके अलावा इसको बाहर निकालने का तरीक़ाकार ये है, तो ये देखेंगे इसको ऊपर करेंगे तो ये नीचे से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इसको थोड़ा सा फ्री करें। एक मिनट, इसको मैं निकालता हूँ। तो ये मैंने स्प्रिंग यहाँ से निकाल दिए हैं, ये देखें आप, ये मैंने ओपन कर लिया तो ये स्प्रिंग अलग हो गए और ये सेटिंग आपके सामने अलग हुई। अच्छा, दूसरी बात, तो कभी कभार आधा किलो का फ़र्क आ जाता है। वो किस लिए आता है? वो इसने स्प्रिंग के हिसाब से आता है। ये देखें ये स्प्रिंग घूमते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप टाइट भी कर सकते हैं और इसको ढीला भी कर सकते हैं, लेकिन टाइट ढीला आप तब करें जब आपको इस चीज़ का फुल इल्म हो। अगर इल्म ना हो तो आप इनको टाइट या ढीला ना करें तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि वरना ये और ख़राब हो सकते हैं आपके। तो इसलिए ये मैंने निकाल दिए। ये देखें आप, इसकी अभी यही चीज़ें और कुछ नहीं। अभी मैं इसको फिट करने जा रहा हूँ। अभी इसको मैं फ़िलहाल, ये देखें, अगर ये ना खुले तो इसको मैं बता रहा हूँ कि इस पर लेथ पे चढ़वा कर इसे ये नट खुलवा सकते हैं और ऐसा दूसरा नट आप इसमें लगा सकते हैं। अभी मैं इसको फिट करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरह इसको फिट करते हैं, ठीक है। सेम तरीक़ेकार यही है, इसी तरीके से आप इसको फिट करें। तो ये स्प्रिंग मैंने ये देखें इस तरीके से लगा दिए, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ी सी सेटिंग कर दें। अभी ये स्प्रिंग लगे, ये देखें, इसका काम यही होता है स्प्रिंग का, ताकि इसको खींच के रखे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप एक मर्तबा में सब कुछ समझ जाएं, ताकि आपको किसी से सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से ये आप लगा सकते हैं इसमें। ये यहाँ पर इसके जो सुराख है यहाँ पर रखकर इसके नीचे वाले नट लगाने हैं, ठीक है। तो मैं नीचे वाले नट लगा देता हूँ। ये नेट मैंने लगा दिए हैं, ये आपके सामने अभी वर्क अच्छे तरीके से माशाल्लाह करेगा इसमें, ठीक है। तो इसके ऊपर इसके बाद ये ढक्कन लगाना है आपको, ठीक है। ये ढक्कन ये इस तरीके से लगाने के बाद आपको क्या कौन सी चीज़ें लगानी है, अगर ये अच्छे तरीके से इसको फिट करना है। जैसे ही ये फिट हो जाए तो साइड वाले दोनों नट इसके लगाने हैं। उसके बाद जैसे ही नट लग जाए तो ये वाला स्प्रिंग इसमें लगाना है। जिस तरीके से आपने इसको खोला है वैसे ही आप इसको बंद कर सकते हैं इससे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने सेटिंग कर दी है, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद आपको ये ऊपर वाला एक नट लगाना है। ये ऊपर वाला नट मैं टाइट करके बताता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर टाइट किया, लेकिन टाइट करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको पूरा ओपन कर लेना है, स्प्रिंग को इसको खोल लेना है, ठीक है। मतलब टाइट नहीं करना। खोलने के बाद इसको जो टाइट करें जब आप, तो ये देखें यहाँ पर कम से कम 5 किलो से ऊपर यहाँ पर टाइट करें, यानी तो कम से कम 5 किलो पर। फिर यहाँ पर इसको टाइट करें। इस पर अगर आप इसको टाइट करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि अगर आप इसको, ये देखें खींच रहा हूँ मैं तो नीचे जा रहा है, लेकिन इसमें ये आपको फ़ायदा होगा, जब आप इसको टाइट करेंगे तो ये खुद ही पीछे चला जाएगा। ये देखें, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, ये पीछे जा रहा है। इसी तरीके से अगर इसको मैं ओपन कर देता हूँ और फिर मैं नीचे से इसको खींचूँगा तो ये देखिए यहाँ तक फिक्स आ गया। इसको मैं और ओपन कर लेता हूँ ताकि ये 5 तक वापस चला जाए। 5 तक चला गया। इसी तरीके अभी मैं इसको फुल टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छे तरीके से इसको मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया। अभी इसके ऊपर मैंने ये ग्लास लगाना है। अभी चलो मैं इसके नट लगा देता हूँ और इसको टेस्ट करने का तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ। ये हमारा कांटा अभी रेडी हो चुका है। अब इसकी सेटिंग बराबर रखेंगे और यहाँ 0 के बराबर में, ठीक है। और इसको अभी टेस्ट करेंगे हम। चलो टेस्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने 10 kg फिक्स बता रहा है। ये 10 kg का वेट है जो हमने इसमें लटका के रखा हुआ है। और ये ऊपर से आप देख लें 10 kg बता रहा है, 5 kg के बाद 10 kg, ठीक है। तो ये आपके सामने 10 kg बता है। अब बेटा इसको रखो। बच्चे ने रख दिया। ये आप देखें, ये 0 के बराबर में ही है स्केल। छोड़ दें। अब इसको उठाएं बेटा। ये बच्चे ने उठा दिया। ये देखें, ये 10 kg फिक्स बता रहा है। फिर से रखें बेटा इसको। छोड़ें। तो ये देखें, ये 0 के बराबर में बता रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स करके आप हमसे पूछें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।